मैं हूं पल्लवी और जानवी अंजल स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वट सावित्री व्रत की कथा। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य त्योहार माना जाता है। यह व्रत मुख्यतः ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन वट यानी के बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन सत्यवान सावित्री को और यमराज की पूजा की जाती है। स्त्रियां इस व्रत को अखंड सौभाग्यवती अर्थात अपने पति की लंबी आयु, सेहत तथा तरक्की के लिए करती है। सावित्री ने इस व्रत के द्वारा अपने पति सत्यवान को धर्मराज से छीन लिया था। इस दिन स्त्रियां सुबह सवेरे केशों के सहित स्नान करें। तत्पश्चात एक बांस की टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। ब्रह्मा के वाम पाश में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्तियां स्थापित करके दोनों टोकरियां वट वृक्ष के नीचे रखनी चाहिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा और सावित्री का पूजन करना चाहिए। उसके बाद सत्यवान तथा सावित्री की पूजा करें तथा वट के पेड़ को पानी दे। जल, फूल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगो या चना, गुड़ तथा धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा करी जाती है। वट वृक्ष को जल चढ़ाकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। वट के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। भोगे हुए चने का बायन निकालकर उस पर रुपए रखकर अपनी सास को दे तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि सास दूर हो तो बायना बनाकर वह भेज दे। वट तथा सावित्री की पूजा के बाद प्रतिदिन पान, सिंदूर तथा कुमकुम से सुहागिन स्त्रियों की पूजा का भी विधान है। पूजा के समाप्त होने पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि बांस के पत्ते में रखकर दान करनी चाहिए। यदि आपके पास कोई वट वृक्ष नहीं हो तो दीवार पर वट वृक्ष की तस्वीर लगाकर पूरी श्रद्धा और आस्था से पूजा करें। इसके पश्चात वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। एक समय मध्य देश में अश्वपति नामक परमज्ञानी राजा राज करता था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का विधि पूर्वक कर तथा पूजन किया और पुत्री के होने पर वर प्राप्त किया। इस पूजन के फल से उनके यहाँ सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उससे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। अश्वपति ने उसे अपने पति के साथ वर का चुनाव करने के लिए भेज दिया। एक दिन महर्षि नारद जी राजा अश्वपति के यहाँ आए हुए थे। तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, राजा द्युमत्स्य जिनका राज्य हर कर लिया है, जो अंधे होकर अपनी पत्नी के साथ वनों में भटक रहे हैं, उनके ही एक लौटते आज्ञाकारी पुत्र को मैंने अपने पति रूप में वरण किया है। तब नारद जी ने सत्यवान सावित्री के ग्रहों की गणना करके उनके भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देखकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने निस्संदेह बहुत योग्य वर का चुनाव किया है। सत्यवान गुणी तथा धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु एक भारी दोष है। वह अल्पायुषी है और 1 वर्ष के बाद अर्थात जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को कोई अन्य वर खोजने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती है। मैंने भी सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब चाहे वह अल्पायुष्य हो या दीर्घायुष्य, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक ही बार चुनती है। राजा एक ही बार ही आज्ञा देते हैं। पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने नारद जी से अपने पति की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया था। सावित्री अपने पति और सास ससुर को सेवा करती हुई
वन में रहने लगी। समय बीतता गया और सावित्री 12 वर्ष की हो गई। नारद जी के वचन उसको प्रतिदिन परेशान करने लगे। आखिर जब नारद जी के कथानुसार उसने उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे, तभी से वह उपवास करने लगी। और इसी प्रकार से सत्यवान के प्राण सावित्री ने यमराज से छीन लिए और उसको जीवन दान दिया। और अपने जो सास ससुर की आंखों की रोशनी थी उसे भी उसने वापस लाया। और इसी प्रकार सत्यवान सावित्री की कथा है। और अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को। और आज की जो कथा है आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन से नए वीडियोस आपको देखना पसंद आएंगे ये भी मुझे आप कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। और एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपके एक लाइक से, एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन आता है और मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आती हूँ। फिर मिलेंगे और नई ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।